तानाति समारंभां रामानंदयाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। जय श्री सीताराम। आज आप जीवाबाई का चरित्र सुनेंगे। जीवाबाई भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण की भक्त थी, अनन्य भक्त थी। उन्होंने केवल भगवान श्री कृष्ण के सिवा दूसरे देवता का कभी यजन नहीं किया। केवल श्याम सुंदर को ही सर्व कुछ माना, सर्वस्व भगवान को ही माना। उनका नाम जपना, उनका नाम खाना, उनका नाम पहनना, उनका नाम ओढ़ना, उनका ही नाम, सब कुछ उनका ही नाम। और गृहस्थ भक्ता थी ये। एक पुत्र था। पुत्र और पति। पुत्र छोटा था, 5 साल का करीब, और एमपी की रहनेवाली। भगवान का भजन करना बस, और भगवान में अटूट विश्वास, अखंड विश्वास। भगवान का 5-5 घंटा 6-6 घंटा कीर्तन करना, भगवान का नाम जपना, और आसपास की माताएं सब नारियों को बुलाना, भगवान की शिक्षा देनी, भगवान के भजन का उपदेश करना कि भगवान ही सर्वस्व हैं और कोई संसार में नहीं है। केवल जगत में देखो तो श्री श्याम सुंदर को ही देखो, और किसी को देखो या ना देखो, ऐसा उनका भाव। एक बार क्या हुआ, शीतला माता निकल आई उनके पुत्र के शीतला माता निकल आई। पुत्र ज्यादा बीमार है गो। सबने कही कि आपको दवाई दिवाओ, पर आपने भगवान के ऊपर ही उनको छोड़ दिया, अपने पुत्र को। जीवाबाई ने भगवान के ऊपर ही छोड़ दिया। कहा गोविंद ही दवाई देंगे, श्याम सुंदर ही दवाई देंगे, और कोई दवाई का प्रयोजन नहीं है, और कोई कारण नहीं है। उन्होंने भगवान में विश्वास रखा। पति को गुस्सा आ गई, वानिकी सब कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं दवाई दिलवाओ, और अगर बच्चा मर गो तो बच्चा के साथ में चिता में तुम ही बैठा दी जाओगी, तुम जला दी जाओगी जिंदी। पति ने ऐसे कड़वे वचन किए। पति ने कड़वे वचन कहे, आपको वो वचन लग गए। कुछ दिन बाद भगवान की कैसी लीला है, जब भक्त की ख्याति स्वयं भगवान फैला में, तो कोई ना कोई चमत्कारी करें, कुछ ना कुछ भक्त की चमत्कारी को दिखाएं संसार को, जब तो भक्ति की ख्याति फैलेगी। गोता मारा सिंध में, मोती लाए पैठ, वो का मोती पाएंगे रहे किनारे बैठ। अरे जो भक्ति में गोता मारेगा, भक्ति रूपी सिंध रूपी भक्ति में गोता मारेगा, वही मोती पाएगा। और जो किनारे बैठे, जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान का भजन नहीं कर रहे हैं, वो क्या जाने भक्ति का स्वाद? वो क्या जाने भक्ति का स्वाद? क्या जाने? कुछ नहीं। वो भक्ति का स्वाद जानती हैं। पति ने कह दी। कुछ दिन बाद बेटा मर गया। जीवाबाई बड़ी दुखी हुई, भगवान श्याम सुंदर की शरण में गई। जाकर के उनने भगवान से विनती करी, और विनती करके कहा, प्रभु अब मैं भी आपके साथ में आ रही हूँ, आपके पास आ रही हूँ। मेरा बेटा आपके पास चला गया, अब मैं भी आपके पास आ रही हूँ। जीवाबाई ने लकड़ी मंगाई और चिता तैयार करी, और बेटा को ले जा करके बैठ गई। गांव वालों ने सबने समझाया,
पर आपको अपने पति की बात लग गई, जीवाबाई को पति की बात लग गई। पति ने भी फिर समझाया कि मैंने तो गुस्सा में आकर के ऐसी बात कह दी। उन्होंने कहा नहीं, आपका पहला वाक्य जो आपने कहा, अब प्रभु ही सब कुछ करेंगे। जाकर के आप अग्नि में बैठ गई और अग्नि प्रकट हुई, खूब जोर से अग्नि प्रकट हुई। ना आपका बेटा जला और ना जीवाबाई जली, और बेटा भी जिंदा हैगो, और आप लेकर के बेटा को अग्नि शांत है गई और बाहर निकल आई, बेटा जिंदा हैगो। ऐसी आपकी भक्ति है, ऐसा आपका चरित्र है। देखो, इससे सबको सीख मिली, सबने भगवान का भजन करना आरंभ किया, गांव वाले सब भगवान की शरण में लग गई और जीवाबाई को सब अपना गुरु मान में लग गई। जीवाबाई नारी जाति में सम्माननीय हैं, इनको जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, भगवान की भक्ता हैं और भगवान की भक्ति करोगे तो ध्यान रखो, सांच पे आंच ना आवे, भक्ति पे कोई विपत्ति ना आवे, भक्ति माया ना सतावे। भक्ति स्वतंत्र है, इसलिए भगवान को भजन करो, सबके लिए उपदेश है। और शास्त्र ग्रंथ वेद पुराण जितने भी हैं सब भगवान के तरफ ही, सब जीव को भगवान के तरफ ही ले जा रहे हैं। जितने भी घाट बने हैं गंगा जी पे, कोई कलकत्ती जाए, कोई सोरो जाए और कोई नरौरा जाए और कोई हरिद्वार जाए, पर जाए तो सब गंगा जी में ही है ना। यही प्रकार से सब भगवान को भजन करो, सब भगवान को ही प्रिय हो और भगवान के धाम में जाओगे। जय श्री राम।